जय श्री कृष्ण। आज हम हनुमान चालीसा को हिंदी में वर्णन करेंगे। हनुमान चालीसा कुछ इस प्रकार है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है हनुमान जी की जय। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट पे जय हनुमान या फिर ग्लोरी टू हनुमान लिखना ना भूलें। हनुमान जी की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, मतलब सागर जैसे असीमित है उसी तरह उनके ज्ञान और गुण असीमित है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। उनका एक और नाम है कपीस और वो तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं। तीनों लोक मतलब स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये भूलोक। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो राम के दूत हैं। अतुलित बल, उनका बल जो है अतुलित है, तुलनीय नहीं है, अतुलनीय है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वो अंजनी के पुत्र हैं और उनको पवन सुत नाम से भी जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। वो महावीर हैं, वज्र के समान है वो, इसलिए उन्हें बजरंग भी कहा जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति और सुमति, संस्कृत में कु अक्षर को नेगेटिव लिया गया है और सु को पॉजिटिव। कुमति मतलब जो बुरा काम है, हमारे अंदर जो बुरे काम है उसको निकालें हमारे अंदर से। और सुमति के संगी, सुमति अच्छे लोगों को हमारे संगी बनाएं या फिर हमें अच्छे लोगों से मित्रता बनाएं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडले कुंचित केसा। कंचन बरन, कंचन बरन है जो सोने जैसा कलर है उनका, वो शोभनीय है। कानन कुंडली कुंचित केसा, और उनके कान में जो कुंडल लगा है और उनके जो केस है, कुंचित केस है, वो उन्हें बहुत शोभा देता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उनके हाथ में वज्र है या फिर आप बोल सकते हैं उनके जो हाथ है वज्र के समान है। ध्वजा विराजे, ध्वजा हमेशा उनके हाथ में ध्वजा रहता है। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जनेऊ साजे, जनेऊ लोग जो पहनते हैं, एक सूत रहता है तो वो हनुमान जी भी धारण करते हैं और वो उन्हें बहुत शोभा देता है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन, शंकर मतलब महादेव भगवान, वो भगवान के एक अवतार हैं। केसरी नंदन, केसरी उनका पिता का नाम है केसरी, वो केसरी जी के पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप, उनके प्रताप पूरे जग में प्रसिद्ध है। सिर्फ हम भारत के नहीं या फिर एशिया के नहीं, पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हर कहीं हनुमान जी का प्रताप प्रसिद्ध है। इसलिए तो हॉलीवुड मूवी में भी हनुमान जी का नाम लिया गया है, आपने देखा होगा। और ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है हमारे लिए। मार्वल के अगर फैन हैं तो आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखा होगा। उसमें एक दो कबीले में युद्ध होने से पहले एक कबीला का जो सरदार रहता है वो बोलता है ग्लोरी टू हनुमान, मतलब हनुमान जी की जय हो। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान, हनुमान जी जो हैं वो विद्यावान है, विद्या अपरंपार है उनके अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है विद्या, और गुण भी बहुत है। और चतुर, चतुर तो बहुत चतुर हैं। राम काज करिबे को आतुर, वो राम काज सब उसी विद्या अपनी चतुराई से सारे कार्य उनको सफल करते हैं राम जी के। जैसे कि जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे तब रास्ते में, समुद्र में रास्ते में एक राक्षस मिला था जो कि चाहता था कि वो हनुमान को अपने मुंह में ले। तो तब हनुमान जी ने क्या किया, अपने रूप को विशाल किए। तो वो राक्षस भी अपना रूप विशाल करता गया। जब बहुत विशाल हो गया तब हनुमान जी अपने रूप को पूरा छोटा करके उसके मुंह में चले गए और बाहर निकल आए और बोले कि तुम्हारा जो मन का इच्छा जो था कि मैं तुम्हारे मुंह में जाऊँ, मैं तुम्हारे मुंह में चला गया और मुझे अभी जाने दो, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के कार्य संवारना है। और उनकी चतुराई से तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, जहाँ पर भी श्री राम जी के चरित्र मानस या फिर रामलीला जहाँ पर भी हो रहा होता है, हनुमान जी वहाँ पे खींचे चले जाते हैं। जैसे
जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब भी रास्ते में एक ऋषि रूप में एक राक्षस राम जी का नाम लेके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया था, उन्हें रोकने की कोशिश किया था ताकि सुबह तक वो संजीवनी बूटी लेके ना आ पाएँ। और वहाँ पे हनुमान जी रुक भी गए थे क्योंकि वो राम नाम ले रहा था वो राक्षस। तो इसी तरह कहीं पर भी राम नाम अगर कहीं पे सुनते हैं तो हनुमान जी वहाँ पे भागे चले आते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी रंग जरावा। जब सीता माता को ढूंढने आए थे समुद्र पार होके, तब देखे कि चारों तरफ राक्षस हैं, घेरे हुए हैं लंका को, तो तब वो युद्ध ना करके उन्हें बस माता सीता को ढूंढना था, वहाँ पे कोई युद्ध करना नहीं था। तो वो क्या किए, अपने रूप को छोटा कर लिए और अंदर चले गए माता सीता जी को ढूंढने के लिए, और सीता जी को उसी छोटे रूप में भी दर्शन दिए थे। और विकट रूप धरी लंका जरावा। और जब लंका जलाने की जब वक्त आया, जब उनके पूंछ में आग लगाने लगे थे, तब उन्होंने क्या किया, अपने रूप को विशाल किया, अपने पूंछ को लंबा कर दिया और पूरा लंका जला दिए थे। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जब रावण और श्री राम जी के बीच युद्ध हुआ था तो रावण के पास बहुत विशाल विशाल राक्षस थे। तो उन सब राक्षस को मारने के लिए हनुमान जी ने अपना जो रूप है भीम रूप, मतलब बहुत विशाल रूप किए थे और सारे राक्षसों को वध किए थे। और रामचंद्र के कार्य को आसान, ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका मैंने दूसरा भाग भी बनाया है। तो दूसरा भाग का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और तब तक के लिए हरे कृष्णा। एक बार बोलिए मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की जय।